हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे बजट के जिनसे एनटीए क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंपोनेंट ऑफ बजट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने रिवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस बजट की। बैलेंस बजट वो बजट होता है जब गवर्नमेंट के खर्चे उसके एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट रिसीट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब बिल्कुल इन दोनों में बैलेंस होता है तो होता है बैलेंस बजट। दूसरा है हमारा सरप्लस बजट। सरप्लस बजट जब होता है जब गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जब सरकार का रिवेन्यू ज्यादा है और उसका खर्चा कम है तो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। नेक्स्ट है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जिसमें सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और आय के सोर्स कम है, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की जो रिसिट है उनसे उसके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। और एनटीए डेफिसिट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो डेफिसिट में भी बेसिकली हमारे 3 डेफिसिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट की। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिट को माइनस कर दे तो हमारा क्या निकल जाता है, रिवेन्यू डेफिसिट निकल जाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ दिया था, जैसे सरकार के खर्चे किस किस पे, जैसे सैलरी पे हो गए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसी तरीके से सरकार के जो रिवेन्यू के सोर्स है, जैसे टैक्स हो गया या फिर इस तरीके के जो सोर्स है रिवेन्यू के, उनको माइनस कर दो तो हमारा, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है रिवेन्यू रिसिट से तो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट होता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिवेन्यू रिसिट से। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करो, टोटल गवर्नमेंट रिसिट, यानी कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, जैसे एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और रिसिट की तरफ क्या आ जाएंगे हमारे रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, यानी कि इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। प्लस इसके अंदर फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, तो ये होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है वो करंटली 1.5% चल रहा है, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो करंटली 4.3% चल रहा है। और नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि फिस्कल डेफिसिट से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाता है। और प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा चल रहा है वो 0.7% चल रहा है करंटली। ये थे हमारे डेफिसिट, जिसमें हमने पढ़ा रिवेन्यू डेफिसिट जो हमारा 1.5 चल रहा है, फिर हमने पढ़ा फिस्कल डेफिसिट जो 4.3% चल रहा है, और उसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी डेफिसिट जो हमारा 0.7% ऑफ जीडीपी। ये सब जीडीपी के बेस पे है, यानी कि 4.3% ऑफ जीडीपी, 0.7% ऑफ जीडीपी, इस तरीके से। तो ये थे हमारे डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही डेफिसिट हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।